साथियों, आइए इस विशेष वायरलेस में स्वागत करते हैं। और हिस्ट्री का लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासेस आपको कंटिन्यूस आ रहे हैं। कल हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापित होने वाली पूर्व जो संस्थाएं थी उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे कि पता है कि ये टॉपिक जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें आपके यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो एकदम 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उसके किसी प्रस्ताव से, उसके अध्यक्ष से, या फिर कहाँ पर सम्मेलन हुआ, बिहार में कब सम्मेलन हुआ, कितने मेंबर, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष। इस तरह के प्रश्न आपके लगातार एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके सबसे पहले थ्योरीज, उसके बाद से MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। लगभग 30 मिनट्स का सेशन होगा, इसको एंजॉय करिएगा। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जो पीछे का नहीं देखे होंगे, सेशन प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का या फिर बिहार स्पेशल का, कोई भी वीडियोस आप जाके प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और ये सेशन जो होगा अंतिम एग्जाम तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेगा और लगभग जितने सिलेबस है उसके लगभग सिलेबस आपके कवर कर दिए जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने लोग अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिएगा और लाइक भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार बात करते हैं अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। अगर विथ डेट याद करना है तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की जाती है। और किसके द्वारा स्थापना की जाती है इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। एओ ह्यूम थे, इनके द्वारा स्थापना की जाती है। और कई बार पूछा है कि एओ ह्यूम कैसा आदि व्यक्ति थे, तो असैनिक अधिकारी थे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि आपको उस समय वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डॉफरिन था उस समय वायसराय भारत का। उसके बाद से याद रखिएगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था, ये भी सवाल पूछा जाता है। ग्लेडस्टोन जो था उस समय वहाँ का पीएम हुआ करता था। इसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। और मुंबई में कहाँ पर, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है। इसके अलावा इसके अध्यक्षता किसने की थी प्रथम अधिवेशन के, WC बनर्जी ने। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बात को भी पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में। उसके बाद से अगला पूछा जाए आपसे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। और ये अधिवेशन कहाँ हुई थी, मद्रास में हुई थी 1887 में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई लोग प्रथम याद करके छोड़ देते हैं, आप सबसे अलग बनिएगा। जो री एग्जाम हुआ था 6वीं BPSC का 2020 में, उसमें पूछ दिया था कि सेकंड जो मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जो सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी के बाद से, तो रहमतुल्लाह सयानी इनका नाम था। इन्होंने कलकत्ता में इसकी अध्यक्षता की थी। तो पूछेगा दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह सयानी इनका नाम था। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट को हम लोग देखते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 1896 में ही जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, तो ये प्रश्न पूछता है कि वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है प्रथम बार कब गाया गया था। तो उत्तर क्या होगा आपका, 1896 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर, कोलकाता में, वहाँ पर गाया गया था। और किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। लगे हाथ इसको भी देख लें कि 1911 में भी कुछ गाया गया था। क्या गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1911 में, इसमें राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन अधिनायक जय हो, इसको पहली बार गाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। दो चीज़ों आपने देखा, पहला क्या देखा, पहला ये देखा कि जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको कब गाया गया था, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। और दूसरा क्या, भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, इसको प्रथम बार 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद से कुछ और कांग्रेस के बारे में फैक्ट जानते हैं। तो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछता है, या फिर अंग्रेज ना पूछ के यूरोपीय अध्यक्ष, क्योंकि अंग्रेज जो थे यूरोपीय कहलाते थे। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूलो। एक बार पूछा है सवाल। अब आपका ये भी बनता है दायित्व कि याद रखिएगा इलाहाबाद 1888 में, इसको याद करने में क्या बड़ी बात है। लेकिन पूछा क्या है कि प्रथम यूरोपीय सदस्य का नाम क्या था, अध्यक्ष का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले उनका नाम था। ठीक है। अब एक बार ये पूछा है कि 1915 में जो अधिवेशन हुआ था, 1915 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, उसके अध्यक्ष थे। उसमें एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उसका नाम हम लोग एक बार देखते हैं कि उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था। उसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। गवर्नर जनरल का नाम क्या था आपका, उसमें एक वेलिंगटन, प्रथम गवर्नर जनरल भाग लिया था जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन नाम था। तो यहाँ पे नाम मैंने नहीं लिखा है, चार्ट में नाम लिखा होगा।
तो प्रथम गवर्नर जनरल कोई भाग लिया था किस अधिवेशन में, ध्यान रखिए 1915 के अधिवेशन में, और उसका नाम क्या था, वेलिंगटन उसका नाम था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, 1917 में कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार महिला अध्यक्ष बनी थी। कन्फ्यूज़न होता है, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर क्या होगा आपका, एनी बेसेंट कोलकाता 1917। लेकिन ये पूछे कि अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर क्या करेगा, सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ पर अध्यक्षता की थी, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस बात को ध्यान रखना है। आगे अगर बढ़ते हैं तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें देखा, एक तो क्या कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता, सब याद रखिएगा, कोलकाता जगह भी और अधिवेशन का वर्ष भी और एनी बेसेंट भी, क्योंकि मुझे पता है सब पूछा गया है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1925 सरोजिनी नायडू। ये अधिवेशन जो था कोलकाता में संपन्न हुआ था, कानपुर में संपन्न हुआ था। अगला फैक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कांग्रेस के कौन व्यक्ति थे, अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से लगभग 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये भी प्रश्न में सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछता है कि स्वतंत्रता समय जब भारत की आज़ादी हुई उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो आपको ध्यान रखना है जेबी कृपलानी साहब। कौन, जेबी कृपलानी साहब उस समय आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पूछेगा कि आज़ादी जब हुआ था भारत का, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या करिएगा, जेबी कृपलानी साहब इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट को और देखते हैं कि और इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने क्या सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, आईएनसी को समाप्त कर दिया जाए। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था। तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये किसने कहा था, ये तिलक साहब ने कहा था कि वर्ष में एक बार अगर मेढक की तरह टटराइएगा तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो इसको तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के तौर पे कभी कभी एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा आपको इस फैक्ट को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और स्टेटमेंट है कि सूक्ष्म लोगों की संस्था, मतलब कहा था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की संस्था है, मतलब कि बहुत कम लोगों की संस्था है। ये किसने कहा था, डफरिन ने कहा था कि ये जो संस्था है ये कम लोगों और अल्पसंख्यक लोगों द्वारा प्रेरित है। ऐसे भी पूछता है स्टेटमेंट कि किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था। इसके क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। और कर्जन क्या कहता है, जो बंगाल विभाजन के समय क्या था, गवर्नर जनरल था, उसने क्या कहा कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में मेरी रहते हुए इच्छा यही है कि मैं इसको शांतिपूर्वक मरते हुए देख सकूं। मतलब कि इसका क्या था, लड़खड़ा कर गिरना, ये याद रखना। गिरने की कौन बात कर रहा था आपको, कर्जन, और सूक्ष्म लोगों की संस्था कौन कहता था, डफरिन। इस दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सैयद अहमद खां का भी एक स्टेटमेंट था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, उस स्टेटमेंट को भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने बोला था ये, सैयद अहमद खान ने कहा था। अगर आज आगे पूछा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए, कि बिहार में जो 3 अधिवेशन हुए थे, ये तीसरा को ध्यान रखिए कि झारखंड में चला गया है वर्तमान में, उस समय बिहार में हुआ करता था। तो ये नंबर भी याद रखना है आपको। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था आपको, 1912 में। कहाँ पर, बांकीपुर। एक बार पटना से दिया था बांकीपुर, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे कि पटना कैसे, बांकीपुर था ना, लेकिन पटना में ही बांकीपुर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, RN मधोलकर साहब इसके अध्यक्ष थे। 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में, कहाँ पर, गया में हुआ था, गया में संपन्न हुआ। और CR दास क्या थे इसके, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 53वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, रामगढ़ झारखंड में, वर्तमान झारखंड में चला गया, उस समय बिहार में हुआ करता था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, उसके अध्यक्ष थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ फैक्ट और पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वही जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी 1886 में कोलकाता अधिवेशन में ध्यान रखिएगा, 1893 लाहौर अधिवेशन में, और 1906 फिर से कोलकाता अधिवेशन में। तो इन तीनों को ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा सा इसको फैक्ट को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नेहरू साहब भी 1929 में लाहौर अधिवेशन में, फिर उसके बाद से
लखनऊ अधिवेशन में 36 में और 1937 में फैजपुर अधिवेशन में 3 बार अध्यक्षता उन्होंने भी किया है। इस बात को भी आपको साथ ही ध्यान रखना है। चलिए आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और इसका लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान से आपको गौर से देखना है। कह रहे हैं कि 1885 में पहला अधिवेशन, अभी अब नंबर नहीं है अधिवेशन का, 1 2 3 मैंने किया है, ये बस नंबरिंग कर दिया है। तो 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था जिसमें WC बनर्जी अध्यक्ष थे। कहाँ पे संपन्न हुआ? मुंबई में। और किसने? 72 प्रतिनिधियों ने भारत में के भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन जो था 1886 में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। अभी हमने देखा था कि 86, 93 और 1906 कोलकाता में संपन्न हुआ था। और ये पूछा है आपका 66वीं BPSC री एग्जाम में कि इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगर आगे पूछा जाए तो 1887 का अधिवेशन बदरुद्दीन तैयबजी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ये कहाँ पर संपन्न हुआ? मद्रास में संपन्न हुआ और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था, तो कहिएगा बदरुद्दीन तैयबजी इसका नाम था। लेकिन आजकल नया ट्रेंड चला है, कांग्रेस के दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है तो रहमतुल्लाह सयानी का नाम ध्यान रखिएगा कि रहमतुल्लाह सयानी जो थे कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हुआ करते थे। और 1911 मतलब कि 18 आगे उसके बारे में बात करेंगे कि अध्यक्षता उन्होंने जहाँ की थी, उसको थोड़ा सा हम आगे एक बार फैक्ट दिखा देंगे आपको, ठीक है। 1888 की बात करें तो प्रथम मैंने बताया था यूरोपीय अध्यक्ष थे या अंग्रेज अध्यक्ष थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज यूलो। और ये अधिवेशन जो था इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पे छूट गया है जगह का नाम, कोई बात नहीं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे इलाहाबाद लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद से पांचवा जो था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। वाराणसी में संपन्न हुआ था अधिवेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1906 में दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, कोलकाता में संपन्न हुआ, तो पहले भी बताया था। और इसके बारे में खास बात क्या है कि कांग्रेस के मंच पे प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। ऐसे में स्वराज्य शब्द तो प्रयोग कौन किए थे? दयानंद सरस्वती साहब ने किया था। लेकिन कांग्रेस के मंच पर पूछा जाए तो प्रथम बार स्वराज्य 1906 में कोलकाता के अधिवेशन में रखा गया था मंच पे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे उसके अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट को और हम लोग देखते हैं। अगला फैक्ट क्या क्या कह रहा है? अगला फैक्ट को देखते हैं अगर, तो कह रहा है कि 1907 का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष क्या थे? रास बिहारी घोष थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन विभाजित हुआ और कहाँ पे संपन्न हुआ था ये भी छूट गया है। देखिए ये कहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूरत, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? सूरत, यहाँ पे लिख लीजिएगा, सूरत में संपन्न हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि 1907 का अधिवेशन कहाँ पे? सूरत में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का प्रथम विभाजन तभी हुआ नरम दल गरम दल के रूप में 1907 सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत ध्यान रखिएगा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है सूरत। आगे भी सूरत के बारे में बात करेंगे जब गरम दल नरम दल की बात करेंगे। 1912 में मैंने अभी बात किया था पटना में RN मधुलकर साहब, 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर पटना में हुआ था, इसके अध्यक्ष मधुलकर थे। 1915 में इसके बारे में खास बात क्या है, इसमें वेलिंगटन गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। उतना इंपॉर्टेंट अध्यक्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। 1916 का अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में की गई थी और संपन्न कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और इसी समय लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुई थी, मतलब कांग्रेस एक हुई थी, कांग्रेस भी एक हुई थी और मुस्लिम लीग भी इससे क्या हुआ था? मिला था एक में जाकर। इसको भी ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस एक हुई थी और मुस्लिम लीग भी इनके साथ क्या हुआ था? संबंध हुआ था। इसके बाद अगर बात किया जाए इसी अधिवेशन में तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो पूछा जाए ये स्टेटमेंट किस अधिवेशन में बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तो 1916 के अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक बार और ध्यान रखिएगा बात कि आज तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। ये प्रश्न पूछा है कई बार कि निम्न में से कौन सा कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा था, और 3 अध्यक्ष का नाम दे दिया और एक इनका नाम, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1916 के अधिवेशन में ही आपको चंपारण सत्याग्रह 1917 के लिए प्रस्ताव लाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। और इसके बाद से गांधी जी को आमंत्रित किया गया था बिहार के चंपारण में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 1917 पे एनी बेसेंट, ये प्रथम क्या थी? ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ करती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1920 का अधिवेशन C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में संपन्न हुआ था। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन को क्या करना था? प्रस्ताव उसका पारित करना था। तो एक तो नागपुर अधिवेशन में दिसंबर में, कांग्रेस का सारा अधिवेशन दिसंबर में होता है, लेकिन ये नागपुर वाला दिसंबर में हुआ था, लेकिन विशेष सत्र 1920 में हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको 1921 का अधिवेशन CR दास की अध्यक्षता में नहीं हुई थी, ध्यान रखिएगा। उस समय ये जेल में थे, मैंने लिखा था कि ये जेल में थे, तो हकीम अजमल खान ने इसकी कार्यवाहक अध्यक्षता की थी।
तो इसको ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में हजरत मोहानी ने, पूछेगा कि हजरत मोहानी ने किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया। तो ऐसे तो संपूर्ण स्वराज्य 1929 का लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हजरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज्य शब्द का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया, तो हजरत मोहानी का नाम ले तो ध्यान रखिएगा 1921 के अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन में। इसके बाद गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, कब, 1924 में। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और बेलगांव में संपन्न हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो 1925 के अधिवेशन को थोड़ा सा देखते हैं। तो 1925 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कानपुर में संपन्न हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारत की, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन, सरोजिनी नायडू। वहीं बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट हो जाएगी। 1929 का अधिवेशन जो था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। और लाहौर में संपन्न हुआ था। स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य शब्द यहीं से प्रस्तावित किया गया। और यहीं से आपको अगर एक और बात करें तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में संपन्न हुआ उसके बारे में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अलावा रावी नदी के किनारे आपको झंडा फहराया गया 31 दिसंबर 1929 को, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे 1931 के बारे में देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और कराची क्या था, कराची में मतलब ये अधिवेशन हुआ था। और इसके ये मार्च में अधिवेशन हुआ था, थोड़ा सा ध्यान रखिए। सारे अधिवेशन जो थे आपको दिसंबर में, लेकिन ये मार्च में विशेष रूप से किया गया था। और मौलिक अधिकार को इसी में प्रस्तावित किया गया था, इसको ध्यान रखना है। 1934 का अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद बंबई में संपन्न हुआ था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1936 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में संपन्न हुआ था। और इसमें इन्होंने कहा था, पूछा एक बार कि समाजवाद हल की कुंजी है, किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में इन्होंने कहा था। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो 1937 का अधिवेशन देखा जाए तो 1937 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ही अध्यक्षता की थी। और ये फैजपुर में हुआ था। और ये फैजपुर बंगाल में है। और गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था। तो पूछेगा कि गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन का नाम क्या था, फैजपुर में हुआ था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1937 में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1938 की बात करें, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और ये पूछता है कि हरिपुरा में, तो पूछेगा हरिपुरा कहाँ है, तो कहेगा हरिपुरा गुजरात में है, जिससे पहली बार सुभाष चंद्र बोस 1938 में अध्यक्ष बने थे। और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तभी। उसके बाद तुरंत एक साल बाद फिर से 1939 में अध्यक्ष बनकर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। और पटाभी सीतारामैया को हरा के आते हैं और विरोध चुन के आते हैं त्रिपुरी में। और उसके बाद से त्रिपुरी कहाँ, ये भी पूछेगा, तो एमपी में त्रिपुरी है। और इनका क्या होता है, इनका मंत्रिमंडल क्या करता है, इनसे विरोध करने लगता है। तो बाद में त्यागपत्र दे देते हैं। और त्यागपत्र के बाद से कौन अध्यक्ष बनता है, ये पूछता है। तो 1939 में पूछेगा कब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में दिया था। और उसके त्यागपत्र के बाद से कौन अध्यक्षता किए थे, ये भी पूछता है। तो राजेंद्र प्रसाद आपको ध्यान रखना है। आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं अगर, तो एक पूछेगा कि आपको सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लगभग 45 तक। और रामगढ़ अधिवेशन की इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था, झारखंड में जो स्थित है। इसके अलावा पूछता है कि जब भारत आज़ाद हुआ स्वतंत्रता के समय, तो भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखिएगा आचार्य JB कृपलानी क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये अधिवेशन मेरठ में संपन्न हुआ था। तो ये क्या रहा आपका मेन फैक्टर रहा जहाँ से एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका आंसर पहले देने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इस बात को ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। डेट याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे आपके बोमिस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसको स्थापित किसने किया था, इसको स्थापित किया था कौन, AU हुम ने, जो प्रथम एक असैनिक अधिकारी थे। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1886 में कौन थे भाई, दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी साहब 1886 में थे। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी साहब बने थे आपको मद्रास में। और मुस्लिम अध्यक्ष, इसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और उसके बाद से 1888 में क्या था आपका, वेलिंगटन जॉर्ज यूले जो था प्रथम गवर्नर जनरल बनकर इसमें आया था। और ये अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। तो सारे ऑप्शन के बारे में हमने देख लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो उस समय भारत का वाइसराय कौन था, डफरिन हुआ करता था। और इसी डफरिन ने कहा था कि क्या है, कांग्रेस सूक्ष्म लोगों की संस्था है, प्रतिनिधि करने वाली संस्था है।
इसको भी डफरिन ने कहा था। ठीक है, कैनिंग जो था भारत का जो 1857 की क्रांति हुई उस समय क्या था, वायसराय हुआ करता था। और रिपन क्या है, भारत में स्वशासन की जन्मदाता रिपन को कहा जाता है। इसके बाद बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के समय एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी। वही घटना हो गई, रिपीट लगभग क्वेश्चन वही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय की गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम जनगणना की शुरुआत कब की थी, 1800। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई थी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि सूक्ष्म लोगों की संस्था है, और उसका मजाक उड़ाया था कि बहुत कम लोग आप हैं, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा। ठीक है, वेलेस्ली के बारे में जाने तो वेलेस्ली क्या था, विलय का नीति जो था वेलेस्ली ने लाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। रिपन क्या था, स्वशासन का जन्मदाता था, और भारत में नियमित जनगणना कर्जन के समय ही 1881 में शुरू हुई थी। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम लोग भाग लिए थे। ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल, जो री एग्जाम हुए थे। ठीक है, तो इसमें लगभग 33 मुस्लिम लोग भाग लिए थे, मुस्लिम प्रतिनिधि। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। मैंने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी साहब, जो कि 1887 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और दूसरे कौन थे, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये स्टेटमेंट आधारित सवाल है और सारे पूछे हुए सवाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। बिल्कुल गलत है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, लेकिन आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या होगा, सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कह रहा है तो स्टेटमेंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबी। ये स्टेटमेंट सही, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में स्टेटमेंट आधारित सवाल है, इसको देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में। बिल्कुल गलत, ये कहाँ पे, मुंबई में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। बिल्कुल सही है, 1886 में कोलकाता में संपन्न हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। तो दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों कहाँ पर मिले, लखनऊ में 1916 में मिले थे, और उस समय क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। यानी कि 2 और 3 क्या हो गया, सही हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है, ये कहाँ पर, बांकीपुर पटना। अब ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, बांकीपुर एग्जैक्ट जगह लेना है, ना कि पटना लेना है। ठीक है, क्या होगा इसका, बांकीपुर पटना इज करेक्ट आंसर। किसने अध्यक्षता की थी, आर एन मधोलकर साहब ने। आर एन मधोलकर साहब ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने कहा था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चंद्र मजुमदार ने किया था, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लोग क्या हुए थे, एक साथ मिल गए थे, और इसी में चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रस्ताव को भी पारित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है। ये स्टेटमेंट था जो भारत के क्या थे, सर सैयद अहमद थे, इनका स्टेटमेंट था। डफरिन का स्टेटमेंट क्या था, डफरिन का स्टेटमेंट था, ये गवर्नर जनरल उस समय था, वाइसराय था। डफरिन का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों की संस्था है। कर्जन का क्या था, ये लड़खड़ा कर गिर रही है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद का रिपीट हो गया प्रश्न। ये किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। एक किसका स्टेटमेंट था, कर्जन का स्टेटमेंट था। डफरिन का क्या था, सूक्ष्म लोगों की संस्था, इसने कहा था सूक्ष्म लोगों की संस्था बोल के संबोधित किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय
भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए? किसने? महात्मा गांधी ने सजेस्ट किया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघव चारी है, एक काट लीजिए, सी विजय राघव चारी ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ का अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? विजय राघवाचारी ने किया था। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी। इसको थोड़ा सा 1 मिनट इसको करेक्ट कर लीजिए। सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता कहाँ था? आपको लखनऊ ना होकर कहाँ पे था, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न में आपको क्या होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। लखनऊ अधिवेशन की कौन थी? अंबिका चंद्र मजुमदार थी। लेकिन सी विजय राघवाचारी जो थे ये आपके नागपुर अधिवेशन जो हुआ था ना उसमें अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में? पहले नागपुर वाला हुआ था आपको 1920 में, और 1920 में एक और हुआ था, कौन वाला? कोलकाता वाला, उसमें लाला लाजपत राय थे, उसको भी ध्यान रखिएगा। गया अधिवेशन में कौन थे? सीआर दास थे, इसको ध्यान रखिएगा। लखनऊ में कौन थे? अंबिका चंद मजुमदार थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? सी विजय राघवाचारी किसके थे? नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। अगले प्रश्न पे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी हमने बताया कि इसकी अध्यक्षता सीआर दास ने किया था 1922 में। ठीक है, हकीम अजमल खान ने 1921 वाला जिसमें हजरत मोहानी ने स्वतंत्रता को पूर्ण स्वराज्य को प्रस्तावित किया था उसमें अध्यक्षता की थी, क्योंकि सीआर दास उस समय जेल में हुआ करते थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की क्या की थी? अधिवेशन की बेलगांव की अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है उनका क्रम सजाना है तिथि के अनुसार जिन्होंने अध्यक्षता की है। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करें, 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू ने पहले की बात कर रहा है ना, तो 1929 ध्यान रखिएगा, पहली अध्यक्षता इनकी थी। पूर्ण स्वराज्य प्रस्तावित किया गया था कहाँ पर? आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में। वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सरोजिनी नायडू ने 1925 में। अगर क्रम सजाना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 पहले आ जाएगा, 4 2 आएगा, तो 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन क्या होगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अभी हमने बताया कि 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो कि बेलगांव में संपन्न हुआ था। 22 वाले में सीआर दास, फिर से याद रखिएगा। उसके बाद से आगे आते हैं अगले प्रश्नों पे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा है कहाँ पर? ये पूछा गया है कई बार, गुजरात में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके सुभाष चंद्र बोस थे। इसके जस्ट 1 साल बाद 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? एमपी में। और उसी समय क्या हुआ था? गांधी जी से इनका थोड़ा सा ये मनमुटाव हुआ था। उसके बाद से इन्होंने त्यागपत्र दिया और राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे। तो क्या होगा? इसका आंसर डी करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 साल अध्यक्ष रहे थे? क्या नाम है उनका? अबुल कलाम आज़ाद इसका करेक्ट आंसर होगा। 1940 से लेकर 1946 तक ये क्या रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। रामगढ़ में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और सबसे कम उम्र के क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार, 1986 में कोलकाता, 1993 लाहौर में, 1906 कोलकाता इसकी अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर में, 1936 लखनऊ में और 1937 फैजपुर में इन्होंने अध्यक्षता 3 बार किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहे कि प्रथम बार जनगण मन जो है किस अवसर पर गाया गया था? तो प्रथम बार गाया गया था 1911 के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण मन कहाँ पे संपन्न हुआ था? कोलकाता में। उसके बाद पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो था वो प्रथम बार 1896 में कोलकाता में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को खत्म करते हैं और आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका जवाब दीजिएगा और सेशन कैसा लगा सबको बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि हमारा भी क्या हो, मनोबल बढ़ सके। थैंक यू सेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।